चलिए पायल किशोरी जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। शुरू करें गुरुजी? हाँ जी, शुरू करिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रथम गुरुजी को वंदना, द्वितीय यादि गणेश, तृतीय माता शारदे, कंठन करो प्रवेश। वरनामर्थ संघानां रसानां देवाणि विनायको, नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय। माध्यम से कथा श्रवण करने वाले प्यारे कथा भगवत कथा अनुरागी आप सभी को मेरा स्नेह भरा जय जय श्री राधे। सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ पर बैठे सब नर नारी, प्रेम से सीता राम हमारी, प्रेम से राधे श्याम हमारी। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 6 वर्ष के थे तो गोपाष्टमी के दिन उन्होंने गायों की पूजा की और गायों को चराने लगे। एक दिन वन में गाय चरा ही रहे थे, उसी समय श्रीरामा नाम का एक ग्वाल आया और श्री कृष्ण और बलराम से कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक ताल का वन है, जहाँ पे बड़े ही स्वादिष्ट ताल पके हुए हैं। हमें खाने की बहुत ही इच्छा हो रही है, परंतु वहां उस वन में गधे के रूप में एक धेनुकासुर नाम का असुर रहता है, जो उन फलों को हाथ तक लगाने नहीं देता। अब भगवान ने जैसे ही सुना वे तालवन पहुंच गए। अब बलराम जी ने एक वृक्ष को पकड़कर जोर से हिलाया, उसमें पके हुए ताल धरती में गिरे और फल के गिरने की आवाज सुनकर धेनुकासुर वहां दौड़कर आ गया और वह बलराम जी को मारने लगा। बलराम जी ने पीछे के उसके दोनों पैर पकड़े और आकाश मार्ग में घुमाया और पेड़ से जोर से उसको पटक दिया, जिससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसके और साथी युद्ध करने आए तो भगवान ने उनका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब आता है कालिया मर्दनी लीला। तो एक दिन जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल वन में गाय चरा रहे थे, गर्मी का मौसम था, गायों को बड़ी जोर से प्यास लगी। अनजाने में गायों ने काली दह का विषैला पानी पी लिया, जिससे उनका प्राणांत हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमृतमय दृष्टि से उन्हें पुनः जीवित कर दिया और कालिया नाग को बाहर निकालने की इच्छा से ग्वालों के साथ गेंद खेलने लगे। अब उन्होंने ऐसी गेंद फेंकी कि वह सीधे जाकर काली दह में, जो गेंद थी वह सीधे जाकर काली दह में गिरी। अब श्रीरामा की गेंद थी वह, तो श्रीरामा हट करने लगा कि मुझे यही गेंद चाहिए, मैं इसी से ही खेलूंगा, दूसरी नहीं लूंगा। तो श्रीरामा के इस प्रकार हट करने पर कन्हैया एक विशाल कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और उस पर चढ़कर उन्होंने कमर से सेट बांधा और ताल ठोककर काली दह में कूद गए।
अब कूदने से उसका जल उछलने लगा और जल के उछलने की आवाज सुनकर कालिया नाग श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने श्री कृष्ण को अपनी भुज पास में फंसा लिया, बांध लिया। अब श्री कृष्ण को बंधा देख ब्रज में हाहाकार मच गया। यहाँ ब्रज में अनेकों अपशगुन दिखाई देने लगे। उस समय मैया यशोदा सहित आदि गोप और ब्रजवासी सब लाला को ढूंढने लगे। कालीदह में कृष्ण को बंधा हुआ देखा तो मैया और बाबा भी उसमें छलांग लगाने लगे, परंतु बलराम जी ने कृष्ण की महिमा का वर्णन कर उन्हें रोक लिया। देखा कि ब्रजवासी दुखी हो रहे हैं तो उन्होंने अपने शरीर को फुलाया, जिससे कालिया नाग का शरीर फटने लगा। उसने कृष्ण को छोड़ दिया और डसने के लिए अपना फन उठाकर पैंतरा बदलने लगा। कृष्ण अवसर देखकर उसके फन में चढ़ गए और नृत्य करने लगे। कालिया नाग के 101 फड़ थे। वह जिसको न झुकाता श्री कृष्ण उसी के ऊपर चढ़ जाते और उसे अपने पैरों से कुचल देते, जिससे उसके फड़ छत विछत हो गए। वह कालिया नाग खून की उल्टियां करने लगा। उसी समय नाग पत्नियां अपने बच्चों को आगे कर कृष्ण की शरण में आ गई और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। न्यायो हि दंडः कृतकिल्बिषेऽस्मि स्तवावतारः खलनिग्रहाय रिपोषुतानामपि तुल्यदृष्टेर् भत्सेदमं फलमेवानुशंसन। प्रभु आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। यह नाग पत्नियां स्तुति कर रही है कि प्रभु आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। आपने जो इस अपराधी को दंड दिया है वह सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और मित्र दोनों बराबर हैं। प्रभु अब यह मरने वाला है, इसलिए आप उसे प्राण दान दे दीजिए। जब इस प्रकार भगवान से स्तुति करती है तो प्रभु ने कालिया नाग को छोड़ दिया। जब नाग को होश आया तो उसने भगवान से कहा, वयम खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्गृह। प्रभु हम जन्म से ही दुष्ट और तमोगुण स्वभाव के हैं। प्राणियों को अपने स्वभाव का त्याग करना अत्यंत कठिन है। प्रभु इस जगत में नागों की उत्पत्ति तो आपने ही की है और आपने ही क्रोधी स्वभाव को बनाया है। इसमें मेरी क्या गलती? भगवान ने कहा, कालिया नाग अब तुम अपने परिवार के साथ काली दह छोड़कर रमण द्वीप में चले जाओ। कालिया नाग ने कहा, प्रभु आपके सेवक गरुड़ जी मुझे वहां मार डालेंगे, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं, कालिया अब तुम वैष्णव हो गए हो, तुम्हारे सर पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, इसलिए गरुड़ तुम्हें मारेंगे नहीं, अपितु तुम्हारा सम्मान करेंगे। अब राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, कालिया नाग किस कारण से रमणद्वीप छोड़कर कालीदह में आ गया था और उसने गरुड़ जी का ऐसा कौन सा अपराध किया था? तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब गरुड़ जी अनेकों नागों का संहार कर रहे थे तो सभी सर्प ब्रह्मा जी के शरण में आ गए। ब्रह्मा जी ने नियम बताया कि प्रत्येक अमावस्या को सभी सर्प के परिवार वाले बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि देंगे। जब कालिया नाग की बारी आई तो उसने मना कर दिया। अन्य सर्पों ने जब बलि की व्यवस्था की तो कालिया नाग उसे भी खा जाता। यह बात गरुड़ जी को पता चला तो उन्होंने कालिया नाग पर आक्रमण कर दिया, जिससे कालिया नाग वहां से भागा और उसे यह मालूम हुआ कि गरुड़ जी कालीदह में नहीं जाते तो वहां कालीदह में वह छिपकर रहने लगा। अब गरुड़ जी पहले सौभरी ऋषि के आश्रम में के पास कालीदह में जाते तो वहां अनेकों मछलियों को खाते थे। तो मछलियों ने सौभरी ऋषि से प्रार्थना की तो सौभरी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि गरुड़ जी तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा, इसलिए गरुड़ जी कालीदह में भी नहीं जाते। आज कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को बहुमूल्य रत्न और राशि प्रदान की और रमणद्वीप की यात्रा की। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को सकुशल देखा तो प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए।
रात्रि बहुत हो गई थी, इसलिए सभी वहीं सो गए। अब रात्रि में वन में आग लग गई। उसे देख सभी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। भगवान ने सभी को देखते ही देखते अग्नि का पान कर गए और ब्रजवासियों को इस प्रकार अग्नि से रक्षा की। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब आता है प्रलंबासुर का उद्धार। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराते हुए खेल रहे थे। उसी समय ग्वाल बालों का वेश धरकर एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य वहां आ गया। अब भगवान उसे देखते ही समझ गए और उसे मारने की इच्छा से दो टोली में बट गए। एक तरफ श्री कृष्ण की टोली और एक तरफ बलराम की टोली। अब प्रलंबासुर नाम का जो दैत्य था वह श्री कृष्ण की टोली में आ गया। अब खेल में जो हारता वह घोड़ा बनता और जीतने वालों को अपनी पीठ में बिठा कर ले जाता। अनेकों बार श्री कृष्ण की विजय हुई, परंतु एक बार ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण हार गए। तो श्री कृष्ण ने श्री रामा को अपने पीठ पर बिठाया और प्रलंबासुर ने बलराम को अपने पीठ पर बिठाया। और प्रलंबासुर जब नित्य स्थान से आगे बढ़ गया तो बलराम जी ने एक मुट्ठी का प्रहार किया, जिससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल खेल रहे थे। उसी समय सभी गाय हरी हरी घास खाने के लोभ में इस वन से दूसरे वन में पहुंच गई। गर्मी का मौसम था तो वन में आग लग गई। गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय कृष्ण ने ग्वालों के नेत्र बंद कराए और अग्नि का पान कर गायों की रक्षा की। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब आता है यमला अर्जुन का उद्धार। द्रोणो वशुनां प्रवरो धरया सहभार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा मैया धरा थी। ब्रह्मा जी के आदेश देने पर जब इन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना की तो भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए। भगवान से इन्होंने वरदान मांगा कि हमें आपकी बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त हो। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि ऐसा ही होगा। परीक्षित, आज इसी कारण नंद और यशोदा को भगवान की बाल लीलाओं का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक यशोदा घर की अन्य दासियों को दूसरे कामों में लगाकर स्वयं दधी का मंथन करने लगी। उसी समय कन्हैया वहां पहुंच गए। अब मैया की गोद में चढ़ गए। मैया ने दधी मंथन करना बंद कर दिया। कन्हैया को दूध पिलाने लगी। इसी समय मैया की दृष्टि आग पर चढ़े हुए पर्व गंधा गाय के दूध पर पड़ी। अब मैया ने जैसे ही देखा, अतृप्त अवस्था में लाला को छोड़कर दूध उतारने के लिए दौड़ पड़ी। अब यह देख लाला को क्रोध आ गया। उन्होंने एक पत्थर उठाया और दधी के मटके को फोड़ दिया और बाहर जाकर उल्टे उखल के ऊपर बैठ गए और बैठकर स्वयं बासी मक्खन खाने लगे। और जब यह मैया दूध उतार कर आई तो उन्होंने देखा कि वह मटकी फूटी हुई थी। तो मैया को क्रोध आ गया। अब उन्होंने छड़ी उठाई और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी। कन्हैया उखल से कूदकर भागने लगे। आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर भाग रही है। थक गई, पसीने से लथपथ हो गई। कृपया शीत सुबंधने। कृष्ण स्वतः मैया के हाथों के पकड़ में आ गए। मैया ने सोचा कन्हैया बहुत डर गया है, इसलिए मैया अब छड़ी फेंक देती हैं और लाला को उखल से बांधने लगती हैं। तो जैसे ही लाला को उखल से बांधती हैं तो रस्सी छोटी पड़ जाती है। वो जिस भी रस्सी से बांधती हमेशा वह रस्सी 2 अंगुल छोटी ही हो जाती। अब मैया आश्चर्य में पड़ जाती हैं। अब
मैया बांधते बांधते थक गई तो भगवान श्री कृष्ण स्वतः बंध गए। मैया घर के दूसरे कामों में लग गई। अब कन्हैया की दृष्टि सामने खड़े हुए यमला अर्जुन के वृक्षों पर पड़ी, जो पूर्व जन्म में कुबेर के लड़के नलकूबर और मणिग्रीव थे। एक दिन यह मदिरा के नशे में मदोन्मत्त होकर मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद वहां से निकले। अप्सराओं ने देवर्षि नारद को देखा तो वस्त्र पहन लिए और परंतु उन दोनों ने उसी प्रकार जल क्रीड़ा करते रहे, जिससे देवर्षि नारद को क्रोध आ गया। अब देवर्षि नारद ने कहा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने दोनों व्यक्तियों को देखा तो धीरे से उखल को घसीटते हुए उन वृक्षों के पास पहुंच गए। स्वयं तो वृक्षों के बीच से निकल गए, परंतु उनकी जो उखल थी वह अटक गई। अब कन्हैया ने थोड़ा जोर लगाया तो जो वह वृक्ष था वह जड़ सहित उखड़कर नीचे गिर गया और उस वृक्ष के गिरने पर उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथा अस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। प्रभु हमारी वाणी निरंतर आपके गुणों का वर्णन करती रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। प्रभु हमारी वाणी निरंतर आपके गुणों का वर्णन करती रहे, कानों से हम सदा आपकी ही कथा श्रवण पान करते रहें। हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्नः। हाथ आपकी सेवा में निरंतर लगे रहें और मन आपके चरण कमलों का हमेशा ध्यान करते रहे, स्मरण करता रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामी। सिर आपके सामने हमेशा झुका रहे और आंखों में हमेशा संतों का दर्शन करते रहें। इस प्रकार स्तुति कर नल कुंवर और मणिग्रीव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की और अपने लोक चले गए। यहाँ ब्रजवासियों ने वृक्षों के गिरने की आवाज सुनी तो सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। नंद बाबा ने कन्हैया को उखल से बंधे हुए देखा तो पूछा, कन्हैया तुमको उखल से किसने बांधा? तो कन्हैया कहते हैं, मैया ने बांधा। तो बाबा ने कहा, कन्हैया अब मैया के पास मत जाइयो। कन्हैया ने कहा, ठीक है बाबा, अब मैं आपके पास ही रहूंगा। एक गोपी ने कहा, कन्हैया जब तुम मैया के पास नहीं जाओगे तो दूध किसका पियोगे? कन्हैया कहते हैं, मैं गैया मैया का दूध पीऊंगा। सारा दिन लाला नंद बाबा के पास रहे। रात्रि में जब बाबा के पास सोए तो यहाँ लाला को नींद ही नहीं आती, वहां मैया को भी नींद नहीं आ रही। अब बाबा ने पूछा, कन्हैया क्या हुआ? तो कन्हैया कहते हैं, बाबा मोए नींद नहीं आ रही। कन्हैया मैया के पास उठकर आ गए। उन्होंने मैया को देखा तो हृदय से लगा लिया और कहा कि लाला अब तू मुझे छोड़कर मत जाना। कन्हैया ने कहा, हाँ मैया, अब मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज हम कथा यहीं विश्राम करते हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसकी वजह से हम ज्यादा तैयारी नहीं कर पाए हैं आज। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने जितना सुनाया है बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। ना स्वास्थ्य गड़बड़ है, सबसे पहले दवा लीजिए। ना स्वास्थ्य सही होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी अच्छी तैयारी हो पाती है और तभी पढ़ाई में भी मन लगता है। ठीक है। और कथा आपकी जितना भी आपने सुनाया है बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत आपका परिश्रम है और बहुत अच्छी लगन है आपकी। बहुत बहुत साधुवाद आपको। भगवत कृपा हमेशा बनी रहे और इसी प्रकार खूब अच्छे अच्छे चरित्र तैयार करके सबको सुनाएं और सबको प्रसन्नता प्रदान करें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीदी। जितने लोग जुड़े हैं सभी को बहुत अच्छी कथा लगी है, सभी सुन रहे थे। गुरुजी मेरा नंबर कब आएगा? आपका नंबर बता देंगे। ठीक है, अभी हम लिस्ट भेजे दे रहे हैं, तुरंत भेजे दे रहे हैं। कक्षा के बाद सबसे पहले लिस्ट ही भेज रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। कौन पूछे गुरुजी? हम बता दे रहे हैं।
नंद किशोर जी पहुंचे। नंद किशोर